हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, गर्मी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, मच्छर और मक्खियां हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इस सीज़न में। अगर मच्छर काट देते हैं तो हमें बुखार हो जाता है, हम डरने लगते हैं। अगर मक्खी किसी भी खाने पे बैठ जाती है तो हमें खाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। अगर किसी भी खाने का टुकड़ा थोड़ा सा भी बच्चे गिरा देते हैं घर में, तो उस पर मक्खियाँ भिन भिनाने लगती है जो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। और सर्दी का मौसम जाते ही छिपकली भी हमारे घर में जगह जगह पर नजर आने लगते हैं। सीलिंग पर लटका हुआ दिखाई देने लगता है तो कहीं दीवार पर दिखाई देता है। हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं खाने में छिपकली न गिर जाए। हम डर भी जाते हैं, बच्चे भी डर जाते हैं। इस वीडियो में मच्छरों को, मक्खियों को और छिपकलियों को भगाने के लिए बहुत ही आसान घरेलू उपाय मैं बताऊंगी। अगर आप अपने घर में मच्छरों से, मक्खियों से, छिपकलियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो इस घरेलू उपाय को एक बार आप ज़रूर करिएगा। बहुत ही ज़्यादा असरदार है। बस 2 मिनट में ही आपके घर के सारे मच्छर, मक्खियाँ, साथ में छिपकलियाँ भी भाग जाएंगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं लेना है, बस 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर की ज़रूरत है। कोई भी इसमें तामझाम नहीं है, कोई ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि 1 मिनट में ही आपके घर के सारी मच्छर, मक्खियाँ, छिपकलियाँ सारे के सारे भाग जाएंगे। मैंने यहाँ पर पॉकेट वाला कॉफ़ी पाउडर लिया है। आपके घर जो भी कॉफ़ी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अगर आपके घर में डब्बा वाला कॉफ़ी पाउडर है तो उसे भी ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बड़ा वाला डब्बा लाते हैं, नमी खींच लेता है, कुछ दिन में ख़राब होने लगता है, पसीजने लगता है। तो उस ख़राब कॉफ़ी पाउडर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद आप लोहे का कोई पुराना तावा ले लें जिस पर हम रोटी बनाते हैं, या कोई भी ख़राब फ्राई पैन ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ख़राब लोहे का तवा नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो नॉर्मल डेली यूज में आप लाते हैं तवा, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पुराना तावा या पुराना फ्राई पैन इसलिए बोला है क्योंकि इस 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर पुराना तवा रहेगा तो आप इसी तरीके से एक बार इसे इस्तेमाल करके इसी तरीके से आप रख सकते हैं, आपको धोना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा बार, तीसरा बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने पुराना तवा बोला है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोहे का जो तवा नॉर्मल होता है उसे ले लीजिए और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को इस गरम तवे पर डाल देना है। इस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया, तवा को गरम कर लिया, उस पर डाल दिया है और आप देख सकते हैं इससे हल्का हल्का धुआं आ रहा है। बस ये जो धुआं आ रहा है दोस्तों, यही धुआं इतना स्ट्रांग होता है कि आपके घर में जितना भी मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, सारे के सारे भाग जाएंगे। बस इसको करने से पहले आपको करना ये होगा कि आप घर के सारे खिड़की, दरवाजे खोल दें, पर्दे हटा दें, ताकि मच्छर और मक्खियों को भागने के लिए बाहर रास्ता मिले। दोस्तों, ये धुआं इतना स्ट्रांग होता है कि आपके घर में जो बड़ी बड़ी छिपकलियाँ होती हैं, अगर उनको ये धुआं लगेगा तो वो भी बाहर निकलने लगती हैं, बाहर भाग जाते हैं। तो इस धुएं को आप, इस तवे को लेकर आप घर में पूरे रूम में घुमाएं, लेकर जब ये धुआं निकलने लगे तो गैस को आप बंद कर दें और इस तवा को आप बारी बारी से सभी रूम में ले जाकर घुमा दें। और जहाँ लगे कि यहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं तो कुछ देर के लिए वहाँ पर आप रख सकते हैं, कोई कोने में पर्दे के पीछे कुछ देर तक आप इसे रख सकते हैं। इसी तरीके से आप 2-3 दिन लगातार करें। आप देखेंगे कि आपके घर से सारे मच्छर और मक्खियाँ भाग गई, सारी छिपकलियाँ भाग गई। जब भी आपको लगे कि आपके घर पे मच्छर या मक्खियाँ आ गई हैं या छिपकली ज़्यादा हो गए हैं तो आप इस धुएं को कर सकते हैं। अगर हम लिक्विड या कॉइल को जलाते हैं तो उससे केवल मच्छर ही भागते हैं, मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं भागती हैं, छिपकलियाँ भी नहीं भागती हैं और कुछ ही देर में मच्छर भी वापस आ जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों को कॉइल से या लिक्विड से एलर्जी भी होता है, उसका स्मेल नहीं बर्दाश्त होता है। और कॉइल जलाने से किसी किसी को इतना एलर्जी होता है कि पूरे शरीर में जलन होने लगता है, गले में खराश होने लगता है, गले में जलन होने लगता है, आँख में जलन होने लगता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप इस उपाय को करें। आपके घर से सारे मच्छर और मक्खियाँ, साथ में छिपकलियाँ भी सिर्फ 2 मिनट में ही भाग जाएंगे और आपको कोई भी परेशानी भी नहीं होगा।
जब आप इस तवे को घर में घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि ये धुआं कम होने लगा, तो फिर से वापस आकर आप गैस पर इसे हल्का सा तवे को गर्म कर सकते हैं, फिर से धुआं ज़्यादा हो जाएगा। ये कॉफ़ी पाउडर बहुत ज़्यादा देर तक धुआं देता है, तो एक टाइम आप इसी तरीके से इसे पलटे नहीं, इसी तरीके से पूरे घर में धुआं कर लें। और जब आप शाम को करें दूसरे टाइम, तो इसी कॉफ़ी पाउडर को आपको वापस से इसको चम्मच के सहायता से पलट लेना है और तवे को गरम कर लेना है। ये फिर से धुआं देना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप 1 से 2 बार 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को इस्तेमाल करके अपने घर के सारे मच्छर और मक्खियों को भगा सकते हैं। इसके अलावा जब ये दोनों तरफ से पूरी तरीके से जल जाएगा, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसे तीसरा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप दूसरा बार करें तो इस तरीके से आपको पलट देना है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इससे धुआं निकलता है, तो पूरे रूम में इसी तरीके से आपको घुमाना है इसको। और ध्यान रखें, जब तवे को आप पूरे रूम में घुमा रहे हो उस समय ध्यान रखें कोई बच्चा आके सामने से हाथ ना लगा ले। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए, जब ये पूरी तरीके से जल जाएगा और ठंडा हो जाएगा, तो आप इसे तीसरा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से इससे धुआं निकलने लगेगा और इतना ही स्ट्रॉन्ग धुआं निकलता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस उपाय को आप एक बार ज़रूर करें, क्योंकि ये आजमाया हुआ उपाय है। जो भी मैं अपने चैनल पर आपको जानकारी देती हूँ, अपने चैनल पर जानकारी देती हूँ दोस्तों, आजमाया हुआ होता है। तो इसे एक बार ट्राई करें और इसका कितना रिजल्ट आपको मिला हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी तरीके की और नई नई जानकारी के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए, ब्यूटी टिप्स के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं इसी तरीके की जानकारी वाला वीडियो डालूँ अपने चैनल पर, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।